शादी से पहले की फोटो दिखाऊंगी ना इनकी, तो फेंक दिए। और इनको जब तक मैं मतलब कि जब तक मैं इनको बाहर नहीं रखूंगी तब तक ये यहीं पे पड़े रहेंगे। उनके लिए ला के मेरी बोतल रखो, सब पानी पी रहे उसमें। क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा, बस तो मेरे से चलती है बस। मैं आज जीरा राइस बनाऊंगा बस, तो मेरे को ऐसा लगा कि यही बनाएंगे। जिसको अपनी साइकिल में हवा भरनी है तो फिर हमारे पास ले आना। मेरे पतिदेव तैयार हो गए हैं। और आज का मौसम का हाल बता देती हूँ मैं आपको। धूप उतनी ज़्यादा नहीं लगी है, हल्की हल्की लगी है। तो मेरी गुनू चली गई है स्कूल। और सुबह 6 बजे भी उठ जाओ तब भी काम पूरा नहीं होता है। काम करते करते 10 बज चुके हैं। तो अभी मैं फेस पे लगा रही हूँ अभी फेस पे लगा रही हूँ मैं सनस्क्रीन। बाकी आप लोगों को पता है कि मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, काजल लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ और बिंदी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया है और काजल भी लगा लिया है। अब लगा लेती हूँ मैं बिंदी। दिख रही कि नहीं दिख रही? छोटी है तब दिख नहीं रही है। बाकी मेरे बाल अभी गीले हैं, फिलहाल मेरे बाल गीले हैं तो बालों को ऐसे ही रहने देती हूँ। और ये रही मेरी लिपस्टिक। ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, मतलब खत्म नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार। तो ये है मेरी सर्टिफिकेट। और है तुम्हारा मतलब और ये मैंने अपना आधार कार्ड भी रख लिया है और पैन कार्ड भी। परसेंटेज लो। तो कल मैं मार्केट से तेजाब लेके आई थी क्योंकि मेरा बाथरूम में बार ब्लॉक हो गया। मैं 2 बोतल एसिड लेके आई थी, मैंने कल रात डाली नहीं, वो अभी डाली मैं। अभी डाल के चले जाऊंगी, नहीं तो उसकी बहुत गंदी बदबू आती है। अभी डाल के चले जाऊंगी तो इसकी स्मेल हमारे आने तक खत्म हो जाएगी। नहीं तो इसकी इतनी खतरनाक बदबू आती है, मैं आपको क्या ही बताऊं बस। तो तेजाब भी मैंने डाल दिया है और अब चलती हूँ मैं। तो मेरे को हेलमेट नहीं मिल रहा है अपना। अगर आप आर्मी एरिया में रहते हैं तो बिना हेलमेट के आप कहीं जा सकते हैं, पर मेरा हेलमेट अच्छा वो नीचे है। मार्क है विशाल मेगा मार्ट में गुन्नू के लिए स्कूल के लिए टिफिन देखने। नहीं तो क्या देखना है ये भाई? ये तो बड़ी है, आलू भुजिया बड़ी लिखा ये थी बड़ी आलू भुजिया बड़े बोली है ना मिक्स ना। मैं मिक्स सुना मैं आलू भुजिया अच्छा लगा। अच्छा खट्टा मीठा भी नहीं लाना। आलू भुजिया बहुत खराब यार तो ये कभी अब वो थी के खत्म वो में कहीं नहीं दो में बहुत नहीं दौर में नहीं कब कौन ना हेलो वो वांग वो ठीक है वो यो ठीक और हम बात मस्त वांग तो अब यार गेम सेंटर मॉल में ओ फॉर्मा सेंट्रल मॉल में आ रखे मेरे पति जी खाने के लिए। इनको और कहीं नहीं मिलता है बाहर खाने का, बस मॉल ही मिलता है बाहर खाने का है। तो स्टार्टअप से कॉफी जी तो ये बोतल लेके थी मैंने विशाल मेगा मार्ट से यहाँ। और मतलब अभी नहीं लेके है तो मेरे पति ने मेरे वो ले रखा मिक्स जूस। तो स्कूटी में जगह नहीं हुई रखने की, तो मेरे पति ने वो डब्बा खाली करा और इसमें भरा। तो इसको उठा के ले जा रही हूँ मैं जगह जगह। तो इसको पकड़ के ले जा रही हूँ जगह जगह। मतलब पी भी नहीं, मतलब मेरे इतना पी दिया है मैंने ये, इसका चिट भी नहीं उतरा है अभी। तो मैंने सोचा कि मेरे पति ने रास्ता भूल गए हैं, तो मैंने अपने पति को हार दिया टॉयलेट है, मैं टॉयलेट तो आ रहा हूँ बस। तो अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं। तो हमने ऑर्डर कर रखा है
क्या करेगा? चिकन फ्राई। तो यहाँ पे मेरे पति ने ऑर्डर कर रखा है चिकन फ्राई और मैंने कर रखा है चिली पनीर, वो भी ड्राई। तो टाइम भी 1 बज चुके हैं यहाँ पे और मेरे पति भी यहाँ खाने के लिए आए। पहले हमारा सेंटर गए, वहाँ मेरा काम बना नहीं। उसके बाद हम गए विशाल मेगा मार्ट में, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लाए। उसके बाद मेरे पति ने कहा सेंट्रो मॉल घूम के आते हैं। तब यहाँ सेंट्रो मॉल में आ गए और इनको भूख लग गई थी। वैसे तो मैं यहाँ वो खाने आ रही थी, मेरा स्वीट कॉर्न खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन यहाँ है नहीं। तो वैसे हम यहाँ स्वीट कॉर्न खाने आ रही थी पर मिला नहीं हमें। तो हमने ऑर्डर में पनीर का रखा है, ऑर्डर इन्होंने कर रखा है चिकन राइस। अभी यहाँ अभी इतनी भीड़ नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो खाने के लिए आ रहे हैं यहाँ। और जब मेरे पति देव घर आते हैं तो उससे 1-2 महीने की छुट्टी आते हैं ये, तो मुश्किल से हमारा 5 किलो आटा भी मुश्किल से खत्म होता है। ये दिन रात ऑनलाइन ही खाते हैं, या हम जैसे बाहर आते हैं तो बाहर ऑनलाइन, या हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं, या जैसे हम बाहर आते हैं तो हम घर में कम रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये 1 महीने में अपनी सैलरी पूरी खत्म, सैलरी क्या पूरा 1-2 लाख उड़ा के चले जाते हैं और फिर मेरे को कहते हैं कि ज़्यादा पैसे फूक दिए बस। यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी आ चुका है और ये मैंने चिकन वो पनीर मंगा रखा था, पनीर चिली पनीर। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी आ चुका है, ये मैंने मंगा रखा था चिली पनीर और ये चिली टमाटर मर्च। और ये मेरे पति ने मंगा रखा है चिकन राइस। तो देखते हैं कैसा बन रखा है। ये रोड है लालपुर वाली। इधर से उधर से इधर से नहीं है, उधर से हैं पार में ना। तुम भी स्कूल जाने बोले तो काके बोले हो? तो यहाँ पे हम घर पे आ गए हैं और घर पे आते ही इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, गुनू और गुनू की बाप की। वो तुम ये कहाँ जा रखे थे? तो आज हमने गुनू को सरप्राइज दिया कि हम सेंट्रो मॉल गए थे। तुम कहाँ जा रखे थे? देख इधर। हम तो खाना खा के आ गए थे वहां से, टाइम 2 बज चुके हैं। हम सेंट्रो मॉल से खा के आ गए थे। तो उनके लिए हमने पैकिंग ला रखा है, उनके लिए ला के हमने छोले भटूरे और गुनू और लाए हम गुनू के लिए विशाल से। क्या बोलते मैंने बोला था मत लाओ। मैं गुनू के लिए टिफिन लेके आई थी विशाल से। उसका आते ही उसका मतलब कि इन्होंने स्कूटी में तुमने डाला वो जबरदस्ती, इन्होंने स्कूटी में जबरदस्ती डाला वो, उसका चेन मतलब कि टूट गया। ठीक है तू करोड़ की तरफ अगर देखो ना वो तो एक है, ये तो प्लास्टिक का है रोटी रखने का, और इसमें सब्जी रखने का, और इसमें मैं गुनू को फ्रूट दूंगी। इसमें रोटी और सब्जी नहीं प्लास्टिक वाले में रोटी रखते थे क्या? नहीं नहीं सर चेंज लगाना पड़ेगा यार, चेंज लगाना पड़ेगा इसका। तो आज हर्षनगर गए थे हम तो, वहाँ तो काम हुआ नहीं क्योंकि वहाँ मेरा वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, काम ठीक नहीं है। तुम्हारे काम ठीक है। जब मेरी शादी हुई थी तब इन्होंने मेरा नाम हेमलता देवी का रखा था, तो अब कह रहे कि तेरा नाम कहीं नहीं है बोला। कुछ नहीं मिलता और अभी इन्होंने अब तो कहीं कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो मैंने सर्टिफिकेट मतलब कि मैंने 10 का सर्टिफिकेट दिया उनको, तो उसने फोटो धुंधली आ रही है, तो वो कह रहे कि रिजेक्ट हो जाएगा, वो बनाना पड़ेगा। क्या बोलते इसको, क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा डोमिशन। तो वो कह रहे हैं डोमिशन बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपका आधार कार्ड बन मतलब कि नाम चेंज होगा। नाम चेंज कुछ नहीं करना है, देवी हटाना है वहाँ से। ठीक है तो एक साथ ही मैगी लेके आए हम, ये मैगी हमने कभी बनाई नहीं है,
तो ये लेके आए और खाने की बोतल, 2 बोतल लेके आए पानी की। मेरे पास पानी की बोतलें नहीं थी, 2 बोतल लेके आई। इसमें तो वो था क्या बोलते उसको, इसमें रियल जूस था, भर रखा था मैंने, हमने पूरा पी लिया वो, क्योंकि स्कूटी में जगह नहीं थी। जब रियल जूस हमने इसमें डाल दिया था, गुरु के लाल थे और देखो पता नहीं क्या के लाल हमने स्कूल के लिए जूस ले जाइए उसमें। वही तो हम गुरु को लेने गए थे और जो गुरु बस में आती है तो हम छुप रखे थे, मतलब छुपे तो नहीं थे। मैंने कहा गुरु आएगी तो हम छुप जाएंगे। मैंने गुरु को आते ही नहीं देखा, गुरु सीधे हमारे मुंह पे आ गई। एक लाए गुरु के पापा अपने लिए, इसको तो बंद करो ना क्या आवाज। गुरु के पापा अपने लिए लाए इसको ले जाने के लिए। विशाल मॉल लोग पता नहीं काय के ले जाते हैं, मेरे को तो वहाँ कोई कपड़े पसंद ही नहीं आते हैं। बस मैं इस गुनू के लिए टिफिन के लिए गई थी और ये बोतल लेने गई थी, पानी की बोतल प्लास्टिक की। बाकी मेरे को वहाँ के कपड़े अच्छे नहीं लगते, पसंद ही नहीं आते हैं। कोई भी कपड़े मेरे को पसंद नहीं आते। आज तक मैंने 20 साल से कोई कपड़े नहीं डाल रखे हैं। तो यहाँ पे गुनू अपने कपड़े चेंज कर रही है। ये देखिए मेरे पति ने कब जूते उतारे यहाँ पर फेंक दिए, और इनको जब तक मैं मतलब कि जब तक मैं इनको बाहर नहीं रखूंगी तब तक ये यहीं पे पड़े रहेंगे, चाहे गुनू के हो या गुनू के पापा के हो। गुनू के पापा पता नहीं कि ड्यूटी पे कैसे काम करते हैं। यहाँ तो मेरे जीना हराम कर देते हैं, एक सामान इधर फेंका, दूसरा सामान उधर फेंका। ये देखिए गुनू के लिए लाल के मेरी बोतल खुद अपने पानी पी रही उसमें। गुन्नू के लिए भी सेंट्रो मॉल से खाना लेके आए थे, मतलब छोले भटूरे ला के हमने। ये मेरी गुन्नू का स्कूल का टिफिन है। जैसे जैसे मैंने इसको पैक कर रखा था, मेरी गुन्नू ने वैसे की वैसे रखा है इसको। सुबह इसने कहा कि मम्मी मेरे को पोहा बनाओ, और मैंने उसके लिए पोहा बनाया और उसके लिए संतरे रखे हैं उसने। ये देखिए ऐसी लाख है घर। तो अभी जा रही हूँ मैं स्कूटी धोने के लिए। जब से हम गाँव से आए तब से हमने स्कूटी की धुलाई नहीं करी है। तो अभी पानी आ रहा है तो मैं स्कूटी धोने जा रही हूँ। गुन्नू और गुन्नू के बाबा तो खुशी पट के सो रखे हैं, तो मैं सो रही थी पर मेरे को नींद नहीं आई, तो इसलिए मैंने सोचा तो स्कूटी धो लेती हूँ मैं। बर्तन माजे हैं, अभी मैंने बर्तन नहीं माजे हैं। तो यहाँ से बाहर लगा रखा है मैंने पाइप। दूध गर्म हो रहा है, सुबह में दूध लाई थी तो मैं गर्म करके नहीं गई थी, और यहाँ पे गुन्नू के लिए हो रहा है दूध गर्म। अभी तो वो सो रखे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो दूध गर्म कर लेती हूँ। गुन्नू गुन्नू उठ बा, उठ, उठो उठो, उठ जा। वैसे तू पहले सोती नहीं है, जब सोती है तो तब उठती नहीं है। एन वन उठ जा भाई, 6 बजी। पहले तो सोती नहीं है, जब सोती है तो फिर उठती नहीं है। आज स्कूल से आके तुरंत उसने खाना खाया तो मैं लेट गई थी, क्योंकि हम खाना खा के हम सेंट्रो मॉल से आ रखे थे। तो उन्होंने खाना खाया और कहा कि मम्मी मैं भी सोई हो आपके साथ, और आई और सो गई मेरे साथ। मेरे को तो नींद नहीं आई, मैं थोड़ी देर सोई और फिर उठ गई। तो अब गुन्नू को चौकोस चाहिए, तो गुन्नू के लिए मैं चौकोस बना रही हूँ, और अपने लिए बनाऊंगी मैं चाय। जब मैं स्कूटी धोने गई थी तो मैंने सोचा कि शायद पानी आ रहा है, लेकिन जब मैं स्कूटी धो धा के आई तब देखा मैंने कि पानी आया नहीं था। आज पानी नहीं आएगा तो मेरा सारा पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पानी ऊपर बंद करने के लिए गुन्नू और गुन्नू के पास सोल के थे, तो मैं ऊपर नहीं आई पानी बंद करने के लिए। जब तक मेरी स्कूटी धोई तब तक पानी चल ही रहा था। गुन्नू के लिए चौकोस बना रहे हैं। जिसको अपनी साइकिल में हवा भरनी है तो फिर हमारे पास ले आना, मेरे पतिदेव साइकिल में हवा भर देंगे। तो आज गुनू भी आ रही है हमारे साथ घूमने के लिए शाम की वॉकिंग पे। वे जैकेट, तेरी जैकेट कब से पड़ी है? तो गाइस ये हमारा गैरेज, यहाँ भी हमारा सारा सामान भरा है, हैं? आपको साइकिल मतलब ना बेपाल पाल जोड़ मतलब क्या बात है, दिमाग खराब होने हैं यार। आराम से
रुक उधर जाओ। क्या बोला तूने? तो अब यार के हम मोमो खाने, अब यार के हम मोमो खाने के लिए, जब से मेरे पतिदेव छुट्टी पे आए ना तब से चल देखता हूँ मैं रोज क्या ला का दिया, मेरे चल चल। पतिदेव का यहाँ के दुकान में आके मोमो खाते हैं, फिर घूमने जाते हैं। और आज तो हम घूमने से आ गए हैं, अभी मोमो खाने आ गए हैं, लेकिन अभी उनका गैस खत्म हो गया, बस 5-7 मिनट लगेंगे। तो अभी हम बैठे हैं, यहाँ बाकी कोई नहीं है, हम यहाँ पे बाकी कोई नहीं है, बस हम बैठे हैं, बाकी खाली है। तो मेरे पतिदेव में से यहाँ पे आके मोमो खाते हैं, यहाँ पर के मोमो अच्छे लगते हैं, वैसे मेरे को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी आज, मेरा पेट थोड़ा, मेरी तबीयत खराब हुई है। यहाँ पे आके मेरी चीज खराब लगती है, क्या? मेरी बीवी। पर आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पहले हम सब्जी लेने गए थे मार्केट, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने इनको पहले कहा था कि आपको कुछ खाना है, इन्होंने कहा मेरे को कोई भूख नहीं है, नहीं लेकिन इनकी सब्जी थी आलू की, इन्होंने कहा मेरे को भूख नहीं है, बस रात को 11 बजे ये ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं, फिर रात को मोमो और मोमो और वो क्या लाई थी यानी, मोमो और चाउमीन लेके आए, रात को ऑर्डर किया था उन्होंने, 11:30 बजे आया, फिर 11:30 बजे ऑर्डर, हमारा ऑर्डर पहुंचा 11:30 बजे तक, फिर वो खाया, फिर सोई है। तो मेरे पति मेरे को तो कहते हैं कि तू बहुत पैसे खर्चती है, अपने आप को 1-2 महीने की छुट्टी आएंगी ना तो 1-1.5 लाख फूक के जाते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, बस कहाँ इधर घुमा उधर घुमा, वहाँ खाना खाया, बस इसमें उड़ाते हैं। तो गाइस ये देखिए मेरे पतिदेव के बाल कितने वाइट हो रखे हैं, इनको कह रहे अपनी दाढ़ी बनाओ, पूरे वाइट हो गए हैं, ये कह रहे मेरे को नहीं बनाने वाले। और बाल भी देखिए आप कितने वाइट हो रखे हैं, देख सकते हैं, दाढ़ी देखो इनकी कितनी वाइट हो रखी है, कह मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा, बोल तो मेरे से चलती है बोला। ये कह तू मेरे से जलती है बोला। क्या तो मुझे फिर दे रहा वो खोपड़ी है, मेरी मैं लगा लगा के मैं तो मेहंदी लगाने में। तो मेरे पति कह रहे हैं कि बाल वाइट होने के दिन आ गए, बल मेरे तो नहीं आए, पर मेरे बाल तो वाइट हो गए, लेकिन मैं तो मेहंदी लगाती हूँ, कि नहीं लगाती हूँ मेहंदी। इनकी दाढ़ी भी सफेद होती है, कह रहे रहने वाले मेरे को, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ उसमें। तो आज मेरे पतिदेव बनाएंगे बल जीरा राइस। मैं घर से लेके आई थी चावल, मतलब मैंने आजकल बाजार के चावल नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने पिछली बार के चावल भी दिए थे और इस बार भी दे रखे हैं। तो मैंने जो पिछली बार के चावल दिए थे वो भी एक ही दिन निकाले थे, उसके बाद मैं घर चली गई थी, फिर से दोबारा मेरी मम्मी ने वो चावल दे दिए हैं। तो आज मेरे पास 1 kg बासमती चावल लेके आए हैं जीरा राइस बनाने के लिए, और टाइम 9 बजने वाले हैं, तो पता नहीं कब तक बनेंगे जीरा राइस। हम भी अभी आ रहे हैं घूम के, मतलब 8 बजे आए हैं घूम के, तो पहले अभी तक हम बैठे थे, गुरु अपना होमवर्क करी है, तो मैंने भी चाय बनाई थी, पहले मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद खाना खाना, तो जीरा राइस बनाएंगे, और मेरे पति कैसे बनाते हैं। मैंने कहा अगर मूड होगा, उनकी इच्छा होगी खाना बनाने की तो खाना बना लेंगे, नहीं तो तुम उनके पाँव में पड़ जाओगे ना, तब भी वो टस से मस्त नहीं होंगे। अभी भी लैपटॉप पे बैठे हैं वो, लेकिन कह रही कि मैं बनाऊंगा बल जीरा राइस, तो मैं चाय बना रही हूँ। गुनू अपना होमवर्क कर रही है, गुनू का स्कूल का होमवर्क काफ़ी छूट रखा है, तो गुनू ने ईवीएस और इंग्लिश का तो कंप्लीट कर लिया है, आज हिंदी का होमवर्क कर रही है, क्योंकि एक गाँव चली गई थी ना, तो उसका होमवर्क काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गए हैं। तो एक तो लिखती भी आराम आराम से, तो कल और परसों ईवीएस और इंग्लिश का कर पाई, आज हिंदी का करेगी, फिर मैथ का कल करेगी, ठीक है। तो गुन्नू और गुन्नू के पापा ने अब भी एक एक प्लेट, इन्होंने गुन्नू ने तो नहीं खाया, गुन्नू के पापा ने खाया, अभी खाई मोमो। अब जहाँ पे हम पहले बैठे थे मोमो खाने के लिए, वहाँ पे 10 मिनट खत्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा टाइम लग गया, फिर हम वहाँ से दूसरे दुकान में आए, तो वहाँ खाए मोमो खाए गुन्नू के पापा ने, गुन्नू ने भी ले एक प्लेट, लेकिन गुन्नू ने नहीं खाया, उनके पापा ने खाया। और उनके पापा बाहर की चीज इतना खाते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। जब उनके पापा ड्यूटी पे थे ना, तब मैं थोड़ा पतली हो गई थी, फिर से जब ये छुट्टी आई तो मैं मोटी हो गई, क्योंकि हम बाहर की चीजें जब ये आते हैं, मेरे पतिदेव तो बहुत खाते हैं हम बाहर की चीज, बहुत क्या बहुत हद से ज्यादा खाते हैं, इनको बाहर की चीजें बहुत पसंद है, मतलब चाउमीन मोमो पसंद है इनको। जब ये ड्यूटी पे रहते हैं तो हम खाते हैं, लेकिन उतना भी नहीं खाते हैं, मतलब महीने में 2 महीने में ऐसे ऐसे खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो आजकल तो रोज का ही हो रहा है बाहर खाने का। तो आजकल थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे पेट दुख रहा है बहुत ज़्यादा, कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और तो दोस्तों मैं आपको बता दी हूँ, मेरे पास एक कहता कि मैं शादी से पहले बहुत स्मार्ट था,
मैं आपको अगर शादी से पहले की फोटो दिखाऊंगी ना इनकी, तो ऐसा नहीं लगता। तो मेरा पतिदेव कहता ना कि मैं शादी से पहले बहुत स्मार्ट था। अगर मैं आपको इनकी शादी से पहले की फोटो दिखाऊंगी ना, तो आप डर जाओगे। आप इतने स्मार्ट हो गए शादी के बाद, तब कहते मैं शादी से पहले अच्छा था। शादी से पहले मैं भी कमजोर थी, लेकिन मैं तो लड़की हूँ, मैं थी। लड़कियां चल जाती हैं, लड़के लोग कितने गंदे लगते हैं, पतले। तो अब भी मेरी एक फ्रेंड मिली मेरे को, तो उसने भी कहा कि आजकल तेरे पति अच्छे हो गए, पर ड्यूटी से आए थे तब कमजोर हो गए थे। जब ये ड्यूटी से आते हैं तब भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, पहले मैं चावल भिगाने डालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, और इधर मैंने चावल धो के भी रख दिए हैं, और इधर रखा है मैंने चावल बनाने के लिए, मतलब कि जीरा राइस बनाने के लिए पानी। तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम चाय पी लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा बन चुका है जीरा राइस, और ये मैंने बना रखा है आलू का झोल। जीरा राइस कहाँ, जीरे में राइस में जीरा कहाँ है? देख लो तो ये क्या है, जीरा। तो मेरे पतिदेव बना रहे हैं अंडे की भुजिया। और जब मेरे पतिदेव चावल लाए थे ना दुकान में, तो कहा मैं आज जीरा राइस बनाऊंगा बस। तो मेरे को ऐसा लगा कि यही बनाएंगे। घर आते ही बोले कि तू, घर आते ही बोले, भुजिया वही बने क्या बनाऊंगा, अंडा भुजिया चावल। चावल तो मैंने बनाए ना, तो चावल बना दे, देखा वो आता तो उबाल। अरे अभी अपने लिए अंडे की भुजिया बना रही हूँ। बनाने में हाँ। क्या मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी अब भुजिया। खाएंगे तो बढ़िया। तो जब से मेरे पतिदेव आ गए छुट्टी, तो ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पतिदेव के पेट में ना अंडे के पौधे जम जाएंगे, इतने अंडे खाते हैं ये। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, मैंने बना दिया है आलू का झोल और ये जीरा राइस, और इनका काम है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी गुन्नू करी है होमवर्क। ये देखिए मेरी गुन्नू ने ऐसा भैंस जैसा बना रखा है, इतनी भैंस जैसी राइटिंग बना रखी है। मेरे को तेरी राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया, अभी छुट्टी कर उसको थोड़ा। तो गुन्नू कह रही है आपको अपनी राइटिंग अच्छी लगती है, मेरी नहीं लगती है। क्या नहीं बताना पूरा, पूरा मत बिठा। मैंने कहा तो अब छोटी करना है राइटिंग, थोड़ा छोटा लिख। तो गुन्नू हिंदी में ना बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखती है, इंग्लिश में तो ठीक ठाक लिखती है, और इंग्लिश हिंदी में ये बड़े बड़े अक्षर बना देती है। तो मैं इसको कह रही कि छोटी कर, राइटिंग छोटी कर। तो कह रही कि मैं पूरा नहीं, मैं मिठाऊंगी नहीं बता। अपने पसंद की राइटिंग बनाऊंगी। तो गुन्नू का आजकल बहुत लोड हो गया है काम का, मतलब कि ज़्यादा काम हो रहा है उससे। तो दूसरे दिन गुन्नू कह रही कि मेरा हाथ थक रहे हैं मम्मी, मेरे हाथ थक रहे हैं। चाहे हाथ थके चाहे कुछ थके, काम तो तेरे को ही करना है ना। तो मेरी गुन्नू ना साइकिल भी नहीं चला पाती है, इतनी एक साइकिल नहीं चला पाती है मेरी गुन्नू। इतना जोर मत कर, इतना जोर लगाती है ना साइकिल चलाते समय, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा खाना बन के तैयार हो गया है। ये रहा रायता, ये है सलाद, और ये है मिर्च का अचार। और मेरे पति ने जीरा राइस में अंडे की भुजिया भी डाल दी है। और ये है हमारे आलू का झोल। तो खाने वाले वो बैठे हैं उधर। आओ भाई आओ। आज की वीडियो में यहीं पे करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।